नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि दिन भर यदि हमको एनर्जेटिक, दिन भर हमको हेल्दी, दिन भर हमारे मन को पॉजिटिव, माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना चाहिए। साथ में कई लोग को देखा है कि सुबह उठते हैं और 10-11 बजे उनको आलस आने लगती है। इस आलसपन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शाम होते तक तो ऐसा लगता है कि आपको जाके सो ही जाएं, उस कंडीशन को दूर करना है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें जो सुबह के टाइम का जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है उसको बैलेंस करना होता है, हेल्दी करना होता है। यदि आपने वो बैलेंस कर लिया, यदि आपने वो हेल्दी कर लिया, इसका मतलब है आपका जो डे है बहुत अच्छा जाने वाला है, एनर्जेटिक रहने वाले हैं, माइंड पॉजिटिव रहने वाला है, काम में अच्छा मन लगने वाला। अच्छा काम करेंगे तो आपका जॉब अच्छा होगा और आप अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप अनहेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अर्निंग है वो कम होगी, डाउन होगी। और यदि आप हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अर्न बढ़ेगा। ठीक है, वो तभी होगा जब आप मॉर्निंग के टाइम को बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको रात में बिल्कुल टाइम पे सोना है। मतलब कम से कम 10 से लेके 11 के बीच में आप सो जाइए। क्योंकि 10 से 11 के बीच में सोएंगे तभी तो आप सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। 5 से 6 के बीच में उठने के लिए आपको रात में 10 से 11 के बीच में सोना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। शुरू में बॉडी उसको टॉलरेट करती है और एक टाइम के बाद आके फिर आपको डिजीज वगैरह होने लगती है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड। ये कॉमन बीमारियां इस कारण से होती है। तो रात में टाइम पे सोएंगे तो सुबह टाइम पे उठेंगे आप, क्योंकि रात की बैलेंस नींद आपको मिल जाएगी 6 घंटे की। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम आपको 1 या 2 गिलास पानी पीना है। ठीक है, 1 या 2 गिलास जो पानी पीने की बात कर रहा हूँ, उस पानी को आप तांबे के बर्तन में रखें। मतलब तांबे के बर्तन में रात में ही रख दीजिए और सुबह उठ के उससे 1 गिलास या 2 गिलास पानी आप पी लीजिए। जो पानी है आपको बिना ब्रश करे ही पीना है। ठीक है, बिना ब्रश करे पिएंगे। क्यों? क्योंकि जब रात भर आप सोते तो जो मुंह में सलाइवा होते हैं उसमें स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए पाचन प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, हमारे आंतों के जो नॉर्मल बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, एसिडिटी, कब्ज, इंडाइजेशन से आपको इम्प्रूव करते हैं और साथ में बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है, पानी पीना है बिना ब्रश करे। लेकिन आप एक काम और करें, रात में सोने से पहले ब्रश कर लें, ताकि रात भर जो आपका सलाइवा हो वो हेल्दी हो। रात में ब्रश करके सोएंगे तो जो आपके मुंह में जो भी सलाइवा निकलेगा, जो लार निकलेगा, वो बिल्कुल हेल्दी होगा, नॉन बैक्टीरिया वाला होगा। ठीक है, फिर आपको पानी पीने के बाद आपको आधा घंटे का या 15 मिनट का एक्सरसाइज करना है। आधा घंटे या 15 मिनट का एक्सरसाइज करना है। उसमें आप दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। मतलब दौड़ना मतलब एकदम बहुत स्पीड से नहीं, स्लो स्लो दौड़ना है आपको। वॉक कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं आधा घंटे की एक्सरसाइज करिए। यदि आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट नाम का हार्मोन होता है, नाम होता है कॉर्टिसोल, जो हमारी बॉडी में कहना चाहिए बुरे प्रभाव को के लिए होता है। जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, इस हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और जो बुरे प्रभाव हमारी बॉडी में डालता है। लेकिन यदि अभी एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो बैड वाला जो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बनता है, हर किसी की बॉडी में बनता है, इसे बैलेंस करेगा, नॉर्मलाइज करेगा और कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगली बात क्या करना है, आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 30 मिनट के बाद आपको कुछ लेना चाहिए। उसके बाद जो 30 मिनट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप नहा सकते हैं। आप नहा लेंगे तो बहुत अच्छा है। नहाने के बाद आप ऊपर वाले को याद कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप नहाते नहीं तो आधा घंटे का वेट करिए और उसके बाद लगभग लगभग 8 आपके बज जाएंगे। 8 बजे आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप रोजाना आप चाय लेते हैं तो चाय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में आपको लेने हैं 3 इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो आपको स्प्राउट्स लेने हैं। स्प्राउट्स में थोड़े से चने, थोड़ी सी मूंग और थोड़े से मूंगफली दाने, तीनों को आपको अंकुरित करके खाना है। ये आपको इंपॉर्टेंट स्प्राउट्स लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड आपको एक कोई सा भी फल, कोई सा भी एक फल आपको लेना है, चाहे जो भी आपका है। डायबिटीज वाले डायबिटीज को के अकॉर्डिंग ले लें, बीपी वाले बीपी के अकॉर्डिंग ले लें, थायराइड वाले थायराइड के अकॉर्डिंग ले लें, लेकिन कोई सा भी एक फल उनको लेना है।
ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ उनको लेनी है। और थर्ड, वो 1 गिलास दूध ले सकते हैं। 1 गिलास दूध जो है वो आप ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखता है। 8 बजे आपको ये 3 चीज़ लेना ही लेना है। बहुत सारे लोग कुछ लेते ही नहीं है, क्योंकि रात में आप यदि 10 बजे से 11 बजे के बीच में सो रहे हैं, इसका मतलब खाना आपने 9 बजे खा लिया है। तो रात के बाद 9 से लेकर सुबह के 8 बज रहे हैं, करीब करीब 11 घंटे का आपका एक फास्टिंग हो गई, उपवास टाइप का हो गया। तो आपको बॉडी को क्या होता है, बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये बेस्ट टाइम होता है ये चीज़ लेने का। तो आप 8 बजे करीब करीब ये ले लीजिए। यदि आप ये ले लेते हैं और इसको प्रॉपरली आप स्प्राउट्स खाते हैं, रोजाना 1 फल खाते हैं और 1 गिलास दूध लेते हैं, ठीक है, या फिर आप 1 कप चाय ले रहे हैं, कम शक्कर की ले लीजिए, या जो नॉर्मल आप रूटीन में लेते हैं वो ले लीजिए। यदि ये तीनों चीज़ करते हैं, बैलेंस करते हैं, 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में लेना है, यदि लेते हैं, तो आप आगे जाके जो लंच करने वाले हैं उसको ये जो एनर्जी सपोर्ट करेगी, ठीक है, और आगे रात में जाके जो आप डिनर लेने वाले हैं उसको ये सपोर्ट करेगी, और दिन भर आपको एनर्जेटिक बना के रखेगा, दिन भर आपको हेल्दी बना के रखेगा, आपकी माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को लेके आएगा। तो ये आपको करना है, डेली रूटीन लाइफ में करना है। ऐसा नहीं है कि आज करे 2 दिन करे रिजल्ट नहीं आएगा, लगातार आपको करना है। आगे बात कर दूं कि जो आपका लंच का टाइम है बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। हमारी बॉडी एक रूटीन को फॉलो करेगी तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो सुबह का जो लंच है आपको 1 बजे तक, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 1 बजे का आपका लंच टाइम होता होगा, तो फिक्स 1 बजे का रख लीजिए, ठीक है। जनरली 12 से 1 के बीच में आपको करना चाहिए। और शाम का जो आपका डिनर है वो उसको आपको 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल फिक्स रखें, लंच का टाइम भी और डिनर का टाइम भी बिल्कुल फिक्स रखेंगे और इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी, एनर्जेटिक और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप बच पाएंगे और बॉडी को हमेशा हेल्दी रख पाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।